चलिए डिस्कस करते हैं आज डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक, इंसुलेटर्स जिनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराया जाता है तो वो पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज होने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ निगेटिव हो जाता है और एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है उस मटेरियल के। ठीक है, तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं उसके बारे में। आपने देखा था कि कैपेसिटर के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कैपेसिटर के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से होता क्या है कि कैपेसिटर बढ़ जाता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक, तो हम प्रीफर करते हैं कि हम कैपेसिटर के बीच में जो स्पेस होता है उसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दें ताकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं ये नॉन पोलर का है। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव के मास का सेंटर और नेगेटिव के मास का सेंटर एक ही जगह होता है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक, इस मॉलिक्यूल के लिए देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह है। तो होता क्या है कि दोनों ही चार्जेस के मासेस का सेंटर सेम होने से हम इस तरह के डाइलेक्ट्रिक्स को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। यानी इनमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। डाइपोल मूवमेंट तो याद होगा ना आपको, डाइपोल मूवमेंट होता था जब चार्ज थोड़े से डिस्प्लेस होते थे, उनके बीच में डिस्टेंस होता था। ठीक, तो चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस जो कि 2L हम लोग लेते थे, उसके मल्टीप्लिकेशन को डाइपोल मोमेंट कहते थे। तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में नहीं होता है। ठीक, तो नॉन पोलर के कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो नॉन पोलर के कुछ एग्जांपल्स जैसे H2 है, O2 है, ठीक, मीथेन है, C6H6, CH4 है, ये सारे के सारे जो है वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलर की। तो पोलर के लिए ये जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पर देखिए निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है, और सेपरेशन होने की वजह से इसमें इस तरह के डाइलेक्ट्रिक्स में पहले से ही डाइपोल मोमेंट रहता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि डाइपोल मोमेंट जो था वो 0 था। ठीक, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे, ये जो एग्जांपल था ये नॉन के लिए था, नॉन पोलर, और ये जो था ये था पोलर के लिए। ठीक है, अच्छा पोलर का एग्जांपल कुछ बताइए। तो सबसे पहले एग्जांपल HCl का आता है, फिर H2O का आता है, ठीक है, SO2 का आता है। ठीक, तो ये सब पोलर एग्जांपल हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल लिख भी रखा है। ठीक, नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें। ठीक, H2O, HCl, SO2 ये पोलर का हुआ, और नॉन पोलर का हुआ H2, C2, CH4, C6H6, ये दिख नहीं रहा H6, C6H6 होगा यहाँ पे। ठीक, और अच्छा एक टर्म आपको याद रखना है कि पोलराइजेशन एक टर्म होता है। ठीक, और वो होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है पोलराइजेशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। आपको पता है कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव होता है और एक प्लेट निगेटिव होता है चार्ज कैपेसिटर में। ठीक, अगर मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख दूँ एक, ठीक है, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से। ठीक, मैं आपको एक डाइलेक्ट्रिक सेपरेट लेकर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आपको पता है कि या तो ये पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा। अगर
ये पोलर है, ठीक। तो सारे पॉजिटिव और निगेटिव एक जगह क्या रहेंगे, सेंट्रलाइज्ड रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव निगेटिव था ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। अगर पोलर है तो भी, नॉन पोलर है तो भी, देखिए अगर पोलर है तो पहले से ही सेपरेट रहता है, लेकिन अगर नॉन पोलर है तो भी वो सेपरेट हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो ये इधर की तरफ हो जाएगा निगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा निगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हर एक मॉलिक्यूल्स के पास अपना एक डायपोल मोमेंट होगा, ठीक। तो पूरे मटेरियल के लिए अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो हमको एक टर्म ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन को, ठीक, हम लिखते हैं P इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट। जो पूरा डायपोल मोमेंट आपने मटेरियल का निकाला उसको वॉल्यूम से आप क्या कर दीजिए, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कर दीजिए, तो आपको पोलराइजेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आपने डाइलेक्ट्रिक लिया, ठीक। और डाइलेक्ट्रिक में मान लीजिए कि मैंने मॉलिक्यूल्स लिए, तो इधर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इधर रखा, तो इधर निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हो गया ना, इनका सेल्फ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो इधर की तरफ है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इधर हो जाएगा एक्सटर्नल के लिए, ठीक है, जो आप एक्सटर्नली दे रहे हैं, और इधर हो जाएगा आपका जो डाइपोल के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भाई, उसका तो अपोजिट हो रहा है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मैं उसको E लिखूं तो ये हो जाएगा E नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E पोलराइजेशन की वजह से, तो माइनस EP लिख सकता हूँ, ठीक। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हमारा काम चलता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया जा रहा है फिगर के थ्रू कि जैसे ये आपका पोलर वाला है, सॉरी ये वाला आपका नॉन पोलर वाला है, ठीक, और ये पोलर वाला है। अच्छा नॉन पोलर का कौन कौन सा एग्जाम्पल था, H2O2, ठीक है, CH4। नॉन पोलर का क्या था, HCl H2, ठीक है। तो नॉन पोलर में देखो पहले से ही डायपोल मोमेंट है, सेपरेशन है, लेकिन यहाँ पे नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से देखो इसका जो शेप है वो ऐसे हो गया है, यानी इसमें डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया है। जबकि पोलर वाले में ऐसा नहीं रहता। देखो एक चीज़ और, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो नॉन पोलर का तो जीरो होता है, वो हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन पोलर का इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगर पूरे मॉलिक्यूल का लें तो जीरो होगा। कैसे, देखो एक मॉलिक्यूल रेंडमली ऐसे होगा, दूसरा इस तरह होगा, तीसरा ऐसे होगा, चौथा ऐसे होगा। ये कब के लिए है, जब जब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सारे डाइपोल या सारे मॉलिक्यूल रेंडमली होंगे, रेंडमली सेपरेट होंगे, अरेंज होंगे, ठीक। तो एक का माइनस इधर, दूसरे का प्लस इधर,
इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो जो नेट हो जाएगा, पोलर के लिए बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, जीरो। सिंगल इंडिविजुअल के लिए जीरो नहीं होगा, लेकिन पूरे मटेरियल के लिए क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वैसे क्या होते हैं, ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में, मॉलिक्यूल सारे। तो जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं तो एक तरफ माइनस हो जाता है, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, यही पोलर नॉन पोलर देख लो, एग्जाम्पल आपके पास रखा हुआ है। बताओ ये वाला कौन सा है, ये है पोलर कि नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर, और ये क्या है, पोलर। अच्छा देखो, एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो पोलराइजेशन जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एज यू विल इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की लिए फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P/E, ये हो गया इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये कांस्टेंट होता है। और इसको तुम बोल सकते हो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और क्या टर्म बचा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बाद, देखो यहाँ पर कुछ मैंने डाइलेक्ट्रिक्स लिए हुए हैं और उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ले लिया है। हर डाइलेक्ट्रिक का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक। देखो जैसे यहाँ पर एयर है, एयर का याद कर लो, एयर का इम्पोर्टेंट है, ठीक। एयर का डाइलेक्ट्रिक ये होता है। अच्छा डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के। देखो ये तुमने जब हम लोग पढ़ रहे थे कूलॉम्स लॉ, वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जानते हो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो इनके रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो भी एक मटेरियल ही तो होता है, इंसुलेटर ही तो होता है, ठीक। तो उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए गए हैं, ठीक। इसमें ये आपका एयर वाला इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना, याद भी कर लेना। और किसकी बात की जाए, सिलिकन। देखो सिलिकन जो होता है तुम जानते हो कि सेमी कंडक्टर होता है, ठीक। लेकिन सिलिकन जो है वो एज ए सेमी कंडक्टर ही शुरुआत में नहीं रहता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं तब वो काम करता है सेमी कंडक्टर की तरह। तो जो फंडामेंटली वो जो होता है बेसिकली क्या होता है, इंसुलेटर ही होता है, ठीक, नेचुरल फॉर्म में। बस दो यहाँ पे देख लिया। और यहाँ पर भी देख लो, वाटर का देख लो भाई, वाटर लिक्विड का देख लीजिए। वाटर लिक्विड में देखो दो दिया गया है, एक दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, घटता है, ठीक। ये हो गया, ये देख लिया। और बस, और कुछ जरूरत नहीं। ये सब एग्जाम्पल होते हैं, माइका, नाइलॉन, ठीक है, लेड, ये सारे डाइलेक्ट्रिक हैं, ठीक। लेड, टाइटेनेट,
चलो, तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया, वैक्स, पैराफिन, वैक्स पेपर। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो कैपेसिटेंस निकालने के और भी फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।